Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start polynomial chapter number 2 class 9. तो polynomial में जो हमको start करना है that is actually the polynomial is a part of algebra. algebra बहुत ही vast होता है. algebra start कहाँ से होता है आपका? algebra start होता है class 6 onwards. 6 में हम algebraic expression देखते हैं, 7th में भी देखते हैं, algebraic identity 8 में देखते हैं और यहाँ कि ये जो sum up होता है ये किस पे sum up होता है? polynomial पर sum up होता है. ओके तो पहली चीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स व्हिच इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. ओके तो दैट कॉल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. उसके बाद इसमें हम किसको समझ रहे हैं? पॉलिनोमियल को. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो सकता है, एक्स टू द पावर 3 प्लस 2xy प्लस 4y ये भी हो सकता है आपका. ये सारे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ही एग्जांपल्स हैं. ओके उसके बाद पॉलिनोमियल पे चलते हैं. पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. क्या है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या है? नेगेटिव नहीं होना चाहिए. कैसे होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए पॉजिटिव. तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे देखो 3x प्लस 4y क्या है आपका? एक पॉलिनोमियल है. उसके बाद कांस्टेंट अ सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट like numbers. okay a symbol having no fixed values means variables means alphabets. तो ये हो गया आपके क्या? constant and variables. ठीक है. इसके बाद जो आता है डिग्री. डिग्री बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती. तो डिग्री का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम पॉजिटिव पावर ऑफ ए नॉन इंटीग्रल टर्म इन एन इक्वेशन और इफ आई से सो अ मैक्सिमम पॉजिटिव पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इन अ पॉलिनोमियल. वो क्या होता है? डिग्री होता है. यहाँ पे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे देखो ये 5x क्या है हमारे पास? 5x स्क्वायर प्लस 3. ठीक है ये जो है दिस इज 5x स्क्वायर प्लस 3. इसको कट करके यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3. तो इसमें क्या है? डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. अब डिग्री के डिफरेंट टाइप होते हैं. ठीक है डिग्री को थोड़ा पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिग्री. डिग्री के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? तो एक जो डिग्री होती है वो सिंगल वेरिएबल में होती है. सिंगल वेरिएबल जैसे ये एक क्वेश्चन था क्या हो सकता था? 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3x प्लस 2. ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में. तो ईच इंडिविजुअल टर्म में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डिग्री क्या है? मैक्सिमम 2. यहाँ पे डिग्री क्या है? 1. यहाँ पे डिग्री है ही नहीं या 0 बोल सकते हो. तो यहाँ पर इस सिचुएशन की इस इक्वेशन की डिग्री या इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. तो ये वन वेरिएबल का केस था. अब ये सेम चीज़ अगर मैं क्या करूँ आपको डिफरेंटली फॉर 2 वेरिएबल समझाऊँ तो 2 वेरिएबल में क्या आएगा? देखो मैंने अब एक इक्वेशन ले लिया 5x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर x. तो अब ये क्या है? 2 वेरिएबल में है. अब इसकी डिग्री आप कैसे फाइंड करोगे? तो टर्म में देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, बहुत अच्छी बात है, 2a दिख रहा है साफ साफ. यहाँ पर क्या है? x एंड y है. अब जनरली यहीं पे मिस्टेक होना स्टार्ट होती है. ये x एंड y की डिग्री बच्चे 1 लिख के आते हैं. 1 नहीं होता. जहाँ पे ऐसे 2 वेरिएबल्स होते हैं इनका पावर क्या होता है? आपस में प्लस होता है. एंड आई विल मेक दैट वेरी मच क्लियर टू यू कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बिल्कुल नहीं है. इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से कनेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे. ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों पावर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. अगेन क्या आ जाएगा? डिग्री 2 आ जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म. और इसके बाद जब मैं थर्ड टर्म पे चल रहा हूँ तो यहाँ पर देखो 2 + 1 यानी ये 2 और ये 1 ये मिलके क्या हो जाएंगे? 3. मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. एंड दैट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर मिक्स यानी 2 वेरिएबल सिचुएशन जहाँ पे आती है या मोर देन 2 वेरिएबल की सिचुएशन आएगी. इन दैट पर्टिकुलर प्लेस हम डिग्री इस तरह से फाइंड करेंगे. ऑलराइट अब चलते हैं. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्या था हमारा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. मींस जैसे यहाँ पर देखो ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था विच वाज 5x स्क्वायर प्लस 3. ये जो था यहाँ पर देखो ये जो 3 है दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये क्या है आपका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. ठीक है तो इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू रहेगी नहीं. जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये दो अलग चीजें हैं जिसको बच्चे क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं. जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग वन टर्म ओनली नेमली जीरो ओनली. मतलब एक पॉलिनोमियल मींस जीरो. जीरो इटसेल्फ इज अ जीरो पॉलिनोमियल. इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए. इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. वो आगे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. अब एक पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? 2 बेसिस पे होता है. एक ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है? टर्म्स होता है और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और मैं बोलूं पावर.
इन दो बेसिस पे किया जाता है। तो सबसे पहले देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, जब आपके पास वन टर्म अवेलेबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जब टू टर्म अवेलेबल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज बाइनोमियल। जब थ्री टर्म अवेलेबल होगा तो दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल। जब फोर टर्म अवेलेबल होगा तो अब क्वाड्रोनोमियल बोला जाता है, बट मोर और लेस थ्री पॉलिनोमियल के बाद उसको हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। जब डिग्री क्या होगी या पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी पॉलिनोमियल की, 1 होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल या डिग्री उस पूरे पॉलिनोमियल की क्या होगी, 2 होगी, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। जब पावर 3 हो जाएगी तो उसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब पावर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, तो दैट इज बीन नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, जो हमने जनरली क्लास 7 से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 7th का अगर वीडियो आप देखोगे पॉलिनोमियल चैप्टर का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मेरा चैप्टर यहाँ आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आप जाकर देखोगे तो 7 में भी ये जरूर एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। ऑलराइट, चलते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है, 5 टर्म का पॉलिनोमियल है हमारे पास। इसकी डिग्री क्या, एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है विच इज 5 इज वन पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। ये क्या था, 5 लिखा था, और ये कैसा है, कांस्टेंट। इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि 5 के साथ कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल नहीं है मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 0 तो लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 1 तो लिखा जा सकता है, और 1 की जगह पे मैंने क्या रख दिया, x टू द पावर 0। सिंस x की मैक्सिमम पावर क्या है, 0, इसलिए डिग्री यहाँ पर क्या हो रही है, 0। और ये किस कैटेगरी में आ रहा है, मोनोमियल की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेकंड में क्या है हमारे पास, 2 टर्म्स अवेलेबल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पावर वाइज अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, और अगर टर्म वाइज देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x, 2 टर्म है, बाइनोमियल, मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। सिमिलरली यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल, एंड पावर भी 3 है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन वर्क्स। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन पे बेस्ड क्या थे हमारे एग्जाम्पल था ये पर्टिकुलर। ऑलराइट, चलते हैं अब हम लोग इसकी तरफ, एक्सरसाइज वर्क पर। एक्सरसाइज 2.1, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। ये 2.1 बहुत इजी है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, पूरा प्रीवियस नॉलेज पर ही है। तो फोकस करते हैं यहाँ पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल है जो पूरा वन वेरिएबल पे यूज है। तो ये देखो, ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। ओनली used one variable as x। तो ये क्या होगा हमारा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल है हमारा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्लियर, विच वन, द फर्स्ट वन। तो ये समझ में आ गया, ऐसे आपको रीजन लिख देना है। उसके बाद सेकंड में देखो, सिर्फ y स्क्वायर यूज हुआ है, तो ये भी वन वेरिएबल होगा, राइट। 3 अंडर रूट टी एंड टी, तो ये भी क्या है आपका, वन वेरिएबल है। वाई एंड वाई, ये भी आपका वन वेरिएबल है। एक्स वाई एंड टी, ये आपका क्या है, नॉट अ वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या की यूज किया है, 3 वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं। तो ये पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो क्या है आपका 3 वेरिएबल यूज करके बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव टर्म होता है किसका, वेरिएबल्स का या गिवन टर्म का। तो कोफिशिएंट का एक्चुअली समझना है फंडामेंटल। तो यहाँ पे आप देखिए, कोफिशिएंट एक्चुअली 2 डिफरेंट टाइप से हम लोग डील करते हैं। नंबर 1, अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है राइट द कोफिशिएंट, या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट लिखा है तो भी हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखते हैं। और अगर स्पेसिफाई कर ही दिया है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सपोज इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलता है, तो एक्स स्क्वायर के सामने में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर को कवर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। ठीक है, 3x प्लस 2। तो मैंने क्या देखा, 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, इस टर्म में अवेलेबल है, मैंने यहाँ देख लिया। अब इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। कवर करने के बाद क्या बच रहा है, ओनली 5। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 5। तो इस तरह से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखते हैं। अब एक सेकंड टाइप क्या होता है, अगर स्पेसिफाई कर दिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है, या लिख दिया एक्स स्क्वायर लिखना है, या स्पेसिफाई कर दिया कि कोफिशिएंट ऑफ 5 ही लिखो फॉर दिस इक्वेशन,
तो उस पर्टिकुलर नंबर को हाइड करके जितने भी टर्म बच जाएंगे, पर्टिकुलर टर्म में जितने भी टर्म बचेंगे, उस टर्म में जितने भी क्वांटिटीज बच जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फैक्टर, तो वो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपके कोफिशिएंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कि कैसे करना है इनको। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, इस टर्म में अवेलेबल है ना, 2 में अवेलेबल नहीं है, x में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के सामने फैक्टर क्या है, कुछ नहीं है, 1। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है मेरे पास, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के सामने वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है हमारे पास, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/2। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, √2x - 1। अब सिंस वी डोंट हैव एक्स स्क्वायर अप देयर, देखो वहां पर क्या एक्स स्क्वायर है, √x लिखा हुआ है और -1 लिखा है, और हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर का पूछा हुआ है, राइट। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो अब एक्स स्क्वायर जब अवेलेबल नहीं तो आप क्या करोगे, आप क्रिएट करोगे, कैसे क्रिएट करोगे, 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। देखो ये टर्म तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गोना डू। इफ नॉट अवेलेबल देन यू हैव टू क्रिएट इट बाय यूजिंग द फैक्टर और द कोफिशिएंट एज 0। ठीक है, क्योंकि टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई कैन टेक दैट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या बोल रहा है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 नंबर 1। क्यों बोल रहा है ऐसा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसको क्या प्रॉब्लम थी जो इसने ऐसा बोला, इसलिए बोला क्योंकि जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था तो एट द सेम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर ये दो चीजें आई थी। अब ये दो चीजों को एक साथ कॉम्बिनेशन में कैसे समझना, तो हमने देखा यहाँ पर कि एट द सेम टाइम टर्म कैन बी कांस्टेंट एंड अ मोनोमियल, एट द सेम टाइम इट कैन बी लीनियर पॉलिनोमियल, इट कैन बी अ बाइनोमियल पॉलिनोमियल, राइट। सो जस्ट लाइक टू एक्सटेंड दैट और जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट, इसने क्या किया, इसको यूज किया। बाइनोमियल मतलब दो टर्म यूज करना है और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो भैया मैंने कर लिया x का पावर 35 प्लस लिख दिया 2। गलत लिखा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों गलत नहीं लिखा, क्योंकि 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल डन है। एक्स मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या है, 35 है, विच इज देयर डिग्री 35। और अगर लिखना चाहो तो y टू द पावर 35 प्लस y टू द पावर 34 भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, अगेन 2 टर्म है, डिग्री क्या है, मैक्सिमम है। और चाहो तो और भी कर सकते हो, 3x टू द पावर 35 प्लस 9x, ये लिख दिया तो भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, इतना वैसे समझ, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, सिंपल रखो यहाँ तक, ठीक है। ये समझाने के लिए ठीक है, लिखने के लिए आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद बोला सेकंड में मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ले लो भाई, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का मतलब क्या, सीधी सी बात है, एक्स टू द पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 लिख दूंगा, या y टू द पावर क्या लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा, या z टू द पावर क्या लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा। लेकिन लिखूंगा किसकी पावर में, वेरिएबल की पावर में ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको डिग्री आइडेंटिफाई करनी है। 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 7th क्लास में किया हुआ है ऑलरेडी। तो देख लो ईच टर्म, पहले किसका 5x टू द पावर 3, इसका डिग्री क्या है, 3 है ना। इसको ऐसे लिखने के बजाय एक एक टर्म को पिक करो, ये टर्म और ये टर्म, इसकी डिग्री क्या है, 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो ये डिग्री क्या निकल के आ जाएगी भाई, मैक्सिमम पावर क्या है, तीनों में से 3 है, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन विल बी 3। क्लियर, सिंपल है। 2 देख लो, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो पहले 4 का पावर देखा तो 0 निकला, y का पावर देखा तो 2 दिखा। अब इसका पावर का बेस से रिलेशन, बेस के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई रिलेशन नहीं है। हमारा पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हमको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ डिग्री क्या निकल के आ गई, यहाँ डिग्री निकल के आ गई भैया 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड में क्या है हमारे पास, 5t माइनस √7। अगेन यहाँ पर देखो तो t की पावर क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है वेरिएबल, तो 0 हो जाएगा। यानी डिग्री क्या निकल के आ गई, द डिग्री विल बी 1। ओके, फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में क्या है, ओनली 3 तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि इसको 3 × 1 तो मैं लिख सकता हूँ, और 1 का मतलब एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या होता है, x टू द पावर 0 होता है। सिंस
x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये हमने लिख लिया। यानी डिग्री क्या निकल के आ गई, डिग्री जो आ गई वो आ गई 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे। इजी क्वेश्चन थे, जैसा मैंने बोला कि ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है। तो ये हो गया, यहाँ तक चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या करना है हमको, इनको क्लासीफाई करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितने टर्म्स है भाई, 2 टर्म्स है। तो क्या होगा ये बाइनोमियल। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म हमको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मतलब हमको किससे लेना देना है, पावर से लेना देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिग्री चेक करेंगे। डिग्री क्या है, 2 है। अगर डिग्री 2 है तो दैट मीन्स क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड क्या है, x प्लस एक्स टू द पावर 3, नॉट प्लस माइनस। तो बेस नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव है, और डिग्री क्या आ रही है हमारी, अगर मैं यहाँ पे डिग्री चेक करूँ तो डिग्री 3 आ रही है। मतलब ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जस्ट लाइक दैट अगर मैं थर्ड पे चलूँ, थर्ड पे क्या है मेरे पास, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब अगर मैं डिग्री चेक करूँ तो डिग्री मेरी क्या आ रही है, 2 आ रही है। मैक्सिमम पावर y की क्या है, 2 है। मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, जस्ट लाइक दैट अब अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन देख रहा हूँ, फोर्थ में क्या है, 1 प्लस एक्स, और x देखने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है कि डिग्री क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में देखो 3t है। मतलब अगेन डिग्री क्या आ रही है, डिग्री जो आ रही है वो आ रही है 1 आ रही है, और डिग्री 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है आर स्क्वायर। टर्म देखा जाए तो मोनोमियल है, लेकिन अगर पावर में चेक करूं तो पावर चेक करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, डिग्री 2 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद द लास्ट वन इज 7x टू द पावर 3, पावर 3, इसका मतलब क्या होगा, ऑफ कोर्स क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप इसको खुद ही कर लेना, dy/s। ठीक है, दिस टिल हियर exercise 2.1 done. That was very much easy. It was all about understanding coefficient, monomial, binomial, trinomial, polynomial, and then on the basis of power, the classification of the polynomial we have understood very well. We have understood degree very well. So it was just a recall. In the next video we're gonna start exercise 2.2. In the meantime, keep practicing, keep working hard, है ना, definitely it will pay out. In the meantime, do like, share, subscribe our videos, click the bell icon to get the notification of our all latest videos. I'm going to see you in the next video. Till then, be well and thank you very much.